2024 के लोकसभा इलेक्शन के चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें, इस सर्वे को देखने के बाद आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन के वक्त जनता का माइंड में क्या रहने वाला है, क्या रुझान रहने वाला है और किस प्रकार के माहौल बनने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, ये सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये सर्वे किया गया है विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और उनकी न्याय यात्रा को लेकर। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दें, एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे मोदी जी के ऊपर किए गए हैं और उनके जो कारनामे हैं खास करके पिछले 10 साल के, उनके ऊपर किए गए हैं, जिसको लेकर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। चलिए हम बात करते हैं देरी के बिना इस सर्वे के ऊपर। आप यहां पे देख लीजिए, हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी, कहा जाता है कि यूपी जो पार्टी जीतेंगे और खास करके यहां पे जो सबसे ज्यादा सीट लेके आएंगे उसकी सरकार आराम से बन जाएंगे, यहीं से सरकार गुजरती है ऐसा बताया जाता है। तो यूपी में टोटल 80 सीट है। इन 80 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीट, एनडीए के खाते में 40 सीट और अदर के खाते में 5 सीट। यह अदर मायावती जी है और मायावती इंडिया गठबंधन में जाने के लिए तैयार है ऐसा पता चल रहा। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन यहां पे बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 28 सीटें, इन 28 महाराष्ट्र में 48 सीटें। इन 48 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीट, एनडीए के खाते में 18 सीट और अदर के खाते में महज 2 सीट जाते हुए नजर आते हैं। यहां पे भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में आपको पता ही होगा जो है 40 सीट हैं। इन 40 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट, एनडीए के खाते में 14 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की पाले की वजह से एनडीए को नुकसान होते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, इन 42 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं और 2 सीट एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहां पे एनडीए का यानी सुपड़ा साफ है लगभग पश्चिम बंगाल में। अब बात कर ली जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीट है। इन 39 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीट्स, एनडीए के खाते में 15 सीट्स और अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें और इन 25 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। एमपी की अगर बात की जाए तो एमपी में आपको पता ही है 29 सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पे 15 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। यहां पे शिवराज सिंह चौहान की वजह से एनडीए को नुकसान होते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है। 28 में से 18 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। गुजरात में इस बार कारनामा होते हुए नजर आते हैं। 26 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट और एनडीए के खाते में 15 सीट, अदर 0। और यहां पे 11 सीट इसलिए लेकर आ पा रहे हैं, बताया जाता है कि शक्ति सिंह गोहिल और राहुल गांधी के चेहरे बहुत ही ज्यादा काम आ रहे हैं। अब बात कर लिया जाए राजस्थान की। राजस्थान में 25 सीटें और इन 25 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लीजिए केरल की, तो केरल में 20 सीट है और 20 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट और अदर के खाते में 8 सीट और एनडीए के यहाँ पे सुपड़ा साफ है, खास करके केरल में जो शिक्षित राज्य माने जाते हैं। और बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीट्स, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीट से और 17 का 17 सीट्स यहां पे इंडिया गठबंधन जीतते हुए नजर आते हैं और एनडीए और अदर यहां पे 0 है। कहा जाता है कि एनडीए के यहां पे सुपड़ा साफ है। अब बात कर लीजिए आसाम की, तो आसाम में 14 सीट से तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट। ये जो अदर है इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, तो कहा जाता है कि आसाम में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन में जा सकता है, नहीं भाजपा में जा सकता है, तो यहाँ पे भाजपा मजबूत है। झारखंड में 10 सीट है और झारखंड में वहां पे हेमंत सोरेन सरकार की वजह से
जो यहाँ पे हुआ है इधर से उधर, उनकी वजह से यहाँ पे फायदा ही हुआ है। इंडिया गठबंधन को 10 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। पंजाब में एनडीए गठबंधन को यहाँ पे बिल्कुल 0, यानी भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साफ है, और 14 के 14 सीट्स, 13 के 13 सीट्स यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। अब बात कर लीजिए हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीट्स है, तो इंडिया गठबंधन को 5, एनडीए को 5, अदर 0। तो यहाँ पे मैच बिल्कुल टाइट है, 50-50 होने वाला है। और अंत में आता है दिल्ली की 7 सीट है, और 7 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, और एनडीए के खाते में 2 सीट्स, अदर के खाते में 0। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडिया गठबंधन 300 से लेकर 350 सीट जीतते हुए नजर आते हैं, और एनडीए के खाते में 100 से लेकर 150 सीट जाते हुए नजर आते हैं। बाकी जो सीट है वो अदर के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। तो आप इस सर्वे से कितना ज्यादा सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जो है खास करके यहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें।